नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर। आज की कक्षा में हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम इतिहास श्रृंखला है। और इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग आपको संपूर्ण भारत का इतिहास कराने का प्रयास करेंगे। उसी क्रम में आज अपने विषय की जो पहली कक्षा है, इतिहास की जो पहली कक्षा है, उसको देखना शुरू करेंगे। दोस्तों, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय का जन्म किस प्रकार से हुआ, इस बात को पढ़ना अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों, देखेंगे कि इतिहास जो है उसकी परिभाषा क्या है, यानी कि इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन, अतीत में जो हुआ है उस घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन एक बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान परिस्थिति में करना, यानी कि ऐसे भविष्य का निर्माण करना अतीत के द्वारा की गई घटनाओं को न दोहराव हो दोबारे। तो इसलिए हमें इतिहास पढ़ाया जाता है और अतीत की घटनाओं से कुछ सीखने को मिले, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। तो इतिहास की परिभाषा क्या हुई दोस्तों? कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध सीक्वेंस वाइज अध्ययन, स्टडी इन प्रेजेंट टाइम फॉर अ बेटर फ्यूचर इज नोन एज हिस्ट्री। ये मैं छोटी सी सिंपल सी हिस्ट्री की परिभाषा बताने का प्रयास किया। अब विषय ये है कि इतिहास विषय का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, बड़ा आसान तरीका है। इतिहास हिस्ट्री जो है हिस्टोरी का शब्द से बना है। हिस्टोरी का शब्द से बना है। जो हिस्टोरी का शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के इस शब्द का हिंदी रूपांतरण इतिहास कहलाता है। दोस्तों, इंग्लिश शब्द हिस्ट्री है, हिस्टोरी का जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है और उसका हिंदी रूपांतरण इतिहास है। अब बात आती है इतिहास, यानी इतिहास शब्द का सृजन करने वाले व्यक्ति कौन है, यानी कि सृजन करने वाले हैं तो इतिहास का पिता कहलाएंगे। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आप बताओ। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। मैंने बताया इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन आप लोगों को ये बात बता दी गई, लेकिन क्यों? दोस्तों, बड़ा आसान सा तरीका है। जब हम किसी विषय को पढ़ें तो वाई इतिहास का पिता है क्यों कहा जाता है, ये बात हो समझें। इतिहास का पिता तो कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है इसे समझने का प्रयास करेंगे तो आप जानेंगे कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि 484 बीसी के आसपास, 484, अभी बीसी और एडी में पढ़ा दूंगा मैं आपको, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। 484 बीसी के आसपास एक हेरोडोटस व्यक्ति का जन्म होता है यूनान में। कहां पे होता है दोस्तों? यूनान में। और उस यूनान के आदमी ने, हेरोडोटस ने, एक किताब लिखी। क्या नाम लिखा? एक किताब लिखा, द हिस्टोरिका। क्या नाम? द हिस्टोरिका। HISTORICA। ये शब्द है हिस्टोरिया, ये शब्द है हिस्टोरिका। लेकिन किताब का क्या नाम था? द हिस्टोरिका। बुक के नाम के सामने कलम द लगा सकते हैं। तो द हिस्टोरिका एक बुक थी, उसको लिखने वाले कौन थे? हेरोडोटस। और उन्होंने कभी भी पहली बार इतिहास में एक युद्ध का क्रमबद्ध सीक्वेंस वाइज अध्ययन किया और उसको लिख दिया किताब में। उस किताब का नाम द हिस्टोरिका। और ये पहली बार कभी किसी ने ऐसा काम किया कि सीक्वेंस वाइज युद्ध का क्रमबद्ध वर्णन किसी पुस्तक में किया। इसी कारण इस पुस्तक को क्या कहा? क्रमबद्ध इतिहास की पुस्तक कौन सी हुई? द हिस्टोरिका। हिस्टोरिका को लिखने वाले व्यक्ति हेरोडोटस। और इस हेरोडोटस को क्या बोल दिया? इतिहास का पिता बोल दिया। क्या बोल दिया दोस्तों? इतिहास का पिता बोल दिया। मेरे ख्याल से आपके पास समझ आई होगी। अब अपना जो दूसरा विषय है, वैज्ञानिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप बता दो। वैज्ञानिक इतिहास का पिता थ्यूसिडाइड्स को कहा जाता है, क्योंकि इन वाले व्यक्ति ने विश्लेषणात्मक वर्णन किया। कैसा वर्णन किया? विश्लेषणात्मक। दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उसका विश्लेषण, कितनी सेना थी, कैसा थी। इसके लिए आप एक हॉलीवुड की मूवी है स्पार्टा 300, उसको देख सकते हैं। शायद स्पार्टा 360 है। आप स्पार्टा करके एक मूवी है, उसे देख लेंगे एक बार, तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें ये युद्ध का वर्णन है। दोस्तों, पहले वाले थे हेरोडोटस, और हेरोडोटस ने क्रमबद्ध वर्णन करा किसका? यूनान फारस युद्ध का। किसका दोस्तों? यूनान फारस युद्ध का क्रमबद्ध वर्णन। जबकि आपके नाम लिखा हुआ है यूनान फारस युद्ध का क्रमबद्ध वर्णन करा, यूनान फारस युद्ध का इतिहास लिखा द हिस्टोरिका नाम की किताब में। और पेलोपोनेशिया युद्ध का इतिहास लिखा किसने? थ्यूसिडाइड्स ने। किसने लिखा दोस्तों? थ्यूसिडाइड्स ने। इसी कारण, क्योंकि ये वाला जो था क्रमबद्ध था, तो इन्होंने इतिहास का पिता कहलाए। और इन्होंने विश्लेषणात्मक वर्णन करा, तो ये वैज्ञानिक इतिहास के पिता कहलाए। दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। अब इतिहास का ये विषय तो द फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री थ्यूसिडाइड्स एंड द फादर ऑफ हिस्ट्री द हेरोडोटस। इसके बाद हम अपना जो नया टॉपिक है, इसके बाद जो आगे का सिलेबस है वो जरा देखेंगे।
हिस्ट्री तो हो गई। अब हिस्ट्री को पढ़ते हुए 3 भागों में बांटा जाता है, यानी कि इतिहास है क्या। अभी तो मैं पढ़ा इतिहास का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से आया। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इतिहास पढ़ाया क्यों गया, ये सब हमने बहुत अच्छे डिस्कस किया। आप वीडियो को पॉज करें और एक बार दोबारा चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अब हम हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में पढ़ने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में दोस्तों, 3 पार्ट्स में। हिस्ट्री को पढ़ने की दृष्टि से 3 पार्ट्स में, 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट का नाम है दोस्तों, पहले पार्ट का नाम है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक। दूसरा आद्य ऐतिहासिक। दूसरा ऐतिहासिक। दोस्तों इतिहास यानी हिस्ट्री को 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री पीरियड, आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, और ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्रोटो, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ प्रोटो हिस्ट्री, और ये वाला है हिस्टोरिक पीरियड। ये वाला हिस्ट्री वाला पीरियड होता है। अब इन्हें डिवीजन जो किया गया वो किस आधार पर किया, जरा देख लेंगे। एक ऐसा कालखंड जब मानव पृथ्वी पर तो था, जब मानव पृथ्वी पर तो था और उसके किए गए कार्यों को हम प्रत्यक्ष रूप से, कहीं लिखित रूप से प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाते, इनके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है उसके द्वारा किए गए कृत्यों का। तो ऐसे लिखित साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण जो काल था उस समय जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, तो उस काल खंड को हमने रखा प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। यानी कि ऐसा कालखंड जब मानव पृथ्वी पर था लेकिन उसके द्वारा किए गए कार्यों का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, ऐसा कालखंड प्रागैतिहासिक काल कहलाया। जबकि एक ऐसा कालखंड जब मानव पृथ्वी पर तो था किंतु उसके द्वारा किए गए कार्यों का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध भी है किंतु उसको हम पढ़ नहीं पा सकते, यानी कि पढ़ नहीं पाए या उसे समझ नहीं पाए उसने लिखा क्या है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत से साक्ष्य मिले हैं, मोहरें मिली हैं, शिलालेख मिले हैं, लेकिन उन शिलालेखों को, उन मोहरों को, उन पर लिखी हुई लिपियों को हम पढ़ने में असमर्थ हैं, यानी कि इसलिए वो हमारे लिए आधा इतिहास है। इतिहास तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, यानी कि आधा इतिहास है। आधा को आप ऐसे पढ़ो आद्य, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब आया तीसरा हिस्टोरिक पीरियड यानी कि एक ऐसा कालखंड जब मानव सभ्यता का विकास पृथ्वी पर था, है और उसका साक्ष्य भी उपलब्ध है और हम उसे पढ़ भी पा रहे हैं, तो ऐसा कालखंड हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है। दोस्तों एक बात पे रिवीजन करते हैं। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्ट्री में वो वाला टाइम पीरियड आया जब मानव पृथ्वी पर था, उसके द्वारा किए गए कार्यों का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे काल को प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक काल कहा। जबकि एक ऐसा कालखंड जब मानव पृथ्वी पर था उसके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण हमारे पास उपलब्ध है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा सकते, ऐसा कालखंड कहलाया आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री। और एक ऐसा कालखंड जब मानव पृथ्वी पर था भी और उसके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण हमारे पास उपलब्ध भी है और उसे सुगमता पूर्वक हम पढ़ भी सकते हैं, ऐसा कालखंड ऐतिहासिक काल कहलाया। अब इसका टाइम पीरियड देख लेंगे थोड़ा सा। जो पाषाण काल वगैरह थे वो सब इसी वाले उसमें आते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो उसके उपलब्ध प्रमाण है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए इसलिए हमने उसे रखा आद्य ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल में से 1857 की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति 1688 में हुई थी, और ये 1789 ये वाली क्रांति, और 1917 में क्रांति, ये लगभग क्रांतियां, और 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जितने भी बहुत सारे आपने घटनाएं सुनी होंगी, चोरा चोरी, और ये सब जो है इतिहास के अंतर्गत ही आता है, यानी कि इसका प्रमाण उपलब्ध है लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है। दोस्तों अब इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक है हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। ये इतिहास को पढ़ने के लिए बताया गया था, अब हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय
इतिहास। दोस्तों भारतीय इतिहास को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं सामान्यतः 3 में डिवाइड करते हैं, कुछ शिक्षक विद्वान होते हैं ऐसा भी बताते हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको केवल 3 पार्ट से पढ़ाता हूँ। पहला बोलते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत। दूसरा है मध्यकालीन भारत। और जो थर्ड है उसको बोलते हैं आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। दोस्तों इस इतिहास को 3 पार्ट्स में यानी भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राचीन में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल यानी मध्यकालीन भारत और मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत। अब इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा जरा उसको एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। जो प्राचीन भारत का इतिहास है दोस्तों उसको माना जाता है, उसको हम इतिहास में मानते हैं 606 बीसी से लेके 606 बीसी बिफोर क्राइस्ट। अभी बीसी आपको एडी में पढ़ा दूंगा, बीसी और एडी में क्या फर्क है इसको भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बीसी और एडी 606 बीसी से लेके 712 एडी। बीसी समझो, एक ये टाइमलाइन मान लो, ये टाइमलाइन जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ वो ईसा का 1 साल माना गया। उसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे चलते आएगा। 2023 चलाएंगे, 2023 हो गए। और इससे पहले जितने भी पहले थे उसको बोलते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी इससे 606 साल पहले 606 बीसी। तो लगभग आज से 600 ये जोड़ेंगे 2023 और 606 जोड़ देंगे कितना बच्चों 2962 2629 साल पहले बात चल रही है। यानी कि 2629 साल से लेके 712 एडी तक का जो समय था हमारा वो क्या कहलाता है, वो प्राचीन भारत का इतिहास कहलाता है। उसके बाद 712 एडी जब भारत में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाते हैं तो ऐसे कालखंड को हमने क्या कह दिया, मध्यकालीन भारत। क्योंकि यही वो समय था जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हो गया था, यानी भारत में एक नई नवीन सभ्यता का विकास होना शुरू हो गया था। तो इसी कारण इतिहासकारों ने कह दिया कि भाई ये तो आज से मध्यकालीन भारत का इतिहास माना जाएगा। और ऐसे ही आधुनिक भारत यानी कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन या अंग्रेजों का आधिपत्य होना शुरू हो गया था, तो ऐसे कालखंड को हम लोगों ने क्या कहा, यानी कि 1707, ये स्वर में लिखना भूल गया, 1707 एडी तक, यानी कि जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक भारत में मुस्लिम आक्रमण नहीं हो रहा तब तक प्राचीन भारत। जब भारत में मुस्लिम आक्रमण हो जाता है सफल, यानी मध्यकालीन भारत यानी मुस्लिम सभ्यता का शुरुआत भारत में हो गया, 712 से माना जाता है वो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से। और उसके बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो कालखंड मान लिया जाता है कि अब वो समय आ गया है जब अंग्रेजों का आधिपत्य भारत में शुरू हो गया। यानी कि 1707 से लेके 1707 एडी से लेके अब तक या आज तक का इतिहास को हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इस वाली बात करिए, हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों भारतीय इतिहास में 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत वह कालखंड जब भारतीय सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित हो चुकी थी, वैदिक सभ्यता विकसित थी। तो ऐसे कालखंड को हमने क्या रखा, ऐसे कालखंड को हमने कहा प्राचीन भारत का इतिहास। शक कुषाण 220 वाले इतिहास में हम पढ़ते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमण हो जाते हैं 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, पहला अरब के द्वारा सफल आक्रमण था। तो उसे हम उस समय को हम क्या कह देते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू माना जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो माना जाता है अब से अंग्रेजों का आधिपत्य भारत में शुरुआत हो जाता है। तो इस पहले कालखंड को मध्यकालीन भारत का कालखंड कहा। और आधुनिक भारत यानी 1707 जब अंग्रेजों का आधिपत्य भारत में शुरू हो जाता है, प्रभाव शुरू हो जाता है, उससे लेके आज तक यानी स्वतंत्रता के बाद से लेके आज तक का इतिहास भी आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम कल अपनी पहली सीरीज लेके आएंगे, इन तीनों में से कोई टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं और हम लोगों को कमेंट करके बताएं आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपके लिए वो वीडियो जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएंगे। और आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत बहुत